ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 11 अप्रैल 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अब यह नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से ममत मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो। अब यह नाटक पूरा होता है, हम बच्चे आए इस वर्ल्ड स्टेज पर ड्रामा करने के लिए। परम धाम से, हमारा घर परम धाम है, खास घर। वहां से हम नीचे आत्माएं आती हैं तो हमें यह शरीर मिलता है नाटक प्ले करने के लिए। तो बाबा आ गए हैं वापस ले जाने। हम्म तो नाटक पूरा होता है, हमें वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से। देखिए, जैसे कब किसी होटल जाते हैं या किसी और के घर जाते हैं, काम होता है, फिर जब वापस चेकआउट करना होता है तो वहाँ की अच्छी अच्छी इक्विपमेंट, बड़ा एसी वेला, बहुत खास खास जो चीजें होती हैं उनसे कोई लोभ नहीं होता है ना, क्योंकि हमको पता होता है ये तो उनका है, मेरा थोड़ी ना है। तो वही चीज होता है। तो यहाँ से भी जब भी जाना होगा ना, तो किसी भी चीज से मोह अभी से ही ऊपर उठ जाइए कि यह सब कुछ बाबा का है, घर वाले का है, क्योंकि घर बाबा का है। हम सब बस यहाँ पे किराएदार के रूप में रह रहे थे। तो इस बात से फिर मन कहीं फंसेगा ही नहीं। हाँ। और कहते हैं ना, जिस व्यक्ति में खुद को बदलने की क्षमता नहीं, वह कभी सफल नहीं हो सकता। हम्म और एक बात और सुन लीजिए, इंसान कभी कोई गलती करे तो अपनी उन्नति के लिए उसे सुधार सकता है, लेकिन अगर इंसान की प्रकृति ही गलत हो तो उसका सुधरना मुश्किल होता है। हम्म प्रश्न है, दान का महत्व कब है, उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? दान का महत्व, भक्ति में है ना, दान दक्षिणा देने का बड़ा महत्व है। तो दान का महत्व कब है, भगवान बता रहे हैं, उसका रिटर्न कब किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर, दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व न हो। अरे, मेरा तो इतना दामी चीज मुझे देना पड़ा, मेरा तो इतना पैसा खर्चा हो गया, हाँ, मैंने उसको दे दिया, उसमें ममत्व है ना, चीज में, व्यक्ति में, वस्तु में ममत्व है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। अगर दान किया फिर याद आ गया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। दान होता ही दूसरे जन्म के लिए, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे ममत्व मिटा दो। इस जन्म में भी विनाशी चीजें, इन आंखों से ना जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उन सब से ममत्व मिटाओ। ये सब कुछ परमात्मा ने हमें दी है यूज करने के लिए, फंसना नहीं है। ट्रस्टियों को संभालो। अब कैशियर है बैंक में, उसके पास तो लाखों नोट होते हैं, उसको कभी लगता है कि ये नोट मेरे हैं, एक गड्डी लौटते समय लेके चलूं? जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो वही बात है, इसीलिए माया फंसा देती है, माया विकारों की जेल में, दलदल में घुसा देती है। तो इससे बचना है, ट्रस्टियों को संभालो कि सब कुछ बाबा का है, जो कुछ भी मिला। यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उसमें अनेकों का कल्याण होता है, उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। हम्म? तो कौन से हॉस्पिटल खोलते हैं? रूहानी हॉस्पिटल, आत्मा का इलाज करने का हॉस्पिटल है। अब बच्चों ने भी अपने घर में बाबा रूम के ऊपर बोर्ड लगाया है, ईश्वरीय रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। हम्म तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। ओम शांति। बच्चों को अपना घर, अपनी राजधानी याद है? यहाँ जब बैठते हो तो भी बाहर के घर बार, धंधे दूरी आदि के ख्यालात नहीं आने चाहिए, बस अपना घर ही याद आए। अब इस पुरानी दुनिया से हम चले कि चले नए घर की ओर। बाबा बहुत अच्छी तरह से ये बात समझाते हैं। कोई कोई मनहूस होते हैं जो मुफ्त अपनी जायदाद गवा देते हैं। भक्ति माँ में दान पुण्य तो करते हैं ना, कोई ने धर्मशाला बनाई, कोई ने हॉस्पिटल बनाया, बुद्धि से समझते हैं इसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। बिगर कोई आश अनासक्त हो, कोई तो ऐसा करता है नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। भक्ति में हमने देखा है, मंदिर में दान करते, पंखा दान किया था उस पर लिख देता अपना नाम, सीढ़ियों पे नाम है, हाँ, किसी भी कूलर पे नाम है। इसका क्या मतलब है? जितनी बार भी लोग नाम पढ़ा रहे, फलना ने दिया, आपका पुण्य वहीं दब गया, उस पर मिट्टी पड़ गई। गुप्त दान कीजिए, जो दाएं हाथ से दान कीजिए तो बाएं को भी पता नहीं चले। करेंगे ऐसा? और दान और भक्ति और दुनिया का दान तो होता ही एक अगले जन्म में बस फायदा होगा, लेकिन यहाँ पर जो हम दान करते हैं, ज्ञान दान, हाँ, खुशी दान, शांति दान, परमात्मा का परिचय, उससे हमें 21 जन्मों के लिए माला माल बनेंगे। और हम भी नहीं बनेंगे, जो ये दान ले रहा है वो भी अगर औरों को दान करे तो इसका कितना 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 मैनीफोल्ड हो जाता है, बढ़ते जाता है। हम्म? और भगवान की याद में जो आनंद है, आइए कथा से सुनते हैं। किसी गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके बंगले के पास एक जूते सिलने वाला गरीब मोची की छोटी सी दुकान थी। उस मोची की एक खास आदत थी कि जो जब भी जूते सिलता तो भगवान के भजन गुनगुनाते रहता था, लेकिन सेठ ने कभी उसके भजनों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सेठ तो बड़ा बिजनेसमैन होता है ना, बड़े धंधे वंदे फैलाए होते हैं, उनको कहाँ ध्यान रहता है। एक दिन सेठ व्यापार के सिलसिले में विदेश गया और घर लौटते वक्त उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, लेकिन पैसे की कोई कमी तो थी नहीं।
तो देश विदेशों से डॉक्टर, वैद्य, हकीमों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी सेठ की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। अब सेठ की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वह चल भी नहीं पा रहा था। एक दिन वह घर में अपने बिस्तर पर लेटा था। अचानक उसके कान में मोची के भजन गाने की आवाज सुनाई दी। आज मोची के भजन कुछ उसे अच्छे लग रहे थे। सेठ को कुछ देर में सेठ इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे ऐसा लगा जैसे वह साक्षात परमात्मा से मिल रहा हो। मोची के भजन सेठ को उसकी बीमारी से दूर लेते जा रहे थे और कुछ ही देर में सेठ भूल गया कि वह बीमार है। उसे अपार आनंद की प्राप्ति होने लगी। कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। अब धीरे धीरे सेठ के स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा। एक दिन उसने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बीमारी का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे भजन ने मेरा स्वास्थ्य सुधार दिया। ये लो 1,000 रुपया इनाम। मोची खुश होता हुआ पैसे लेकर चला गया। लेकिन उस रात मोची को बिल्कुल ही नींद नहीं आई। वो सारी रात यही सोचता रहा, इतने सारे पैसों को मैं कहाँ छुपा कर रखूं और इनसे क्या क्या खरीदूं। इसी सोच की वजह से इतना परेशान, अगले दिन वो काम पे भी नहीं जा पाया। अब भजन गाना तो जैसे वो भूल ही गया था। मन में खुशी थी बस पैसे की, कहाँ इन्वेस्ट करूं। अब तो उसको काम पर जाना ही बंद कर दिया। धीरे धीरे उसकी दुकानदारी भी चौपट होने लगी। इधर सेठ की बीमारी फिर से बढ़ती जा रही थी। एक दिन मोची सेठ के बंगले में आया और बोला, सेठ जी, आप अपने ये पैसे वापस रख लीजिए। इस धन की वजह से तो मेरा धंधा चौपट हो गया, मैं भजन गाना ही भूल गया। इस धन ने तो मेरा परमात्मा से नाता ही तुड़वा दिया। मोची पैसे वापस लेकर करके फिर अपने काम में लग गया। तो ये कहानी कितनी बड़ी हमें सीख दे रही है। अभी बाबा क्या बोले थे, किसी चीज से मोह नहीं रखो। धन, वस्तु, वैभव, प्रकृति, किसी भी चीज से नहीं। इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, उनको समझो भगवान का है। जहां आप फंसे कि परमात्मा से कनेक्शन कट। तो ये कहानी मात्र नहीं है, ये एक सीख है कि किस तरह हम पैसों के लालच, किसी भी चीज के संबंध के लालच, माने मान शान की लालच, किसी नियम पालन की लालच, मतलब किसी भी चीज से जब हम उसमें पड़ते हैं तो हम अपनों से और परिवार से दूर हो जाते हैं, परमात्मा से भी दूर हो जाते हैं और हमें फीलिंग होने लगती है। इसीलिए इससे बचना है, किसी भी चीज में मोह नहीं, शक्ति से करना है। लव एंड लॉ का बैलेंस रहे। हम्म ये बाबा सिखाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं आया ही पति दुनिया को खत्म करने। इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे तो नई दुनिया में मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। भारत के 21 जन्मों के कल्याण के लिए, फिर अपने 21 जन्मों के कल्याण के लिए इसमें लगा देना चाहिए। सुना, जो भी है दान दक्षिणा करो। और मैं हूं ही गरीब निवास, साहूकारों की तकदीर में तो ये बातें नहीं है, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है। फुर्सत ही नहीं। आगे बाबा कहते हैं, अभी भगवान भी सम्मुख आए हैं, यह भी किसको पता नहीं। मनुष्य दान पुण्य करते करते मर जाएंगे, लेकिन फिर भी भगवान से तो मिल नहीं पाएंगे, पवित्र बनते नहीं ना, बाबा से प्रीत रखते नहीं। बाबा ने समझाया, यादव कौरवों की है विनाशकाली विपरीत बुद्धि, पांडवों की विनाशकाली प्रीत बुद्धि। तो पांडव बनना है, किसकी जीत हुई थी महाभारत युद्ध में? सारथी कौन बने थे? जब स्वयं भगवान सारथी बने तो फिर जीत किसकी होगी? हाँ, और परमात्मा ने श्री कृष्ण के तन में ही ज्ञान दिया था। बाबा कह रहे, फिर बाबा ने ब्रह्मा बाग बारे में बोला। बाबा समझाते, ये भी तो एक व्यापारी था, हीरो का व्यापारी था। अच्छा नाम शान चल रहा था इनका, रानी के घर वर आना जाना था, बड़ी इज्जत मिलती थी। लेकिन जब मैंने प्रवेश किया तो इसने गाली खाना शुरू कर दिया। ये बातें तो सच है। जब सबको चारों तरफ से बात फैलने लगी धुएं की तरह कि एक व्यक्ति है बूढ़ा कह रहा है कि मेरे अंदर शिव आते हैं, सब ना लाठी डंडा लेके, मतलब गड़ासा लेके, गोली लेके उनको मारने के लिए आते थे। इतना गाली खाए हैं ब्रह्मा बाबा, क्योंकि शिव को जानते नहीं, ना उनको गाली दे सकते। शिव को तो पहचानते, तो गाली कौन खा रहा था? ब्रह्मा पिता ना, लेख रहा दादा ना। जबकि कृष्ण ने तो कहा हुआ है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। वो तो बार बार कह रहे मैं माखन नहीं खायो, फिर भी मेरे पे इल्जाम लग रहा है, जैसे कि ब्रह्मा पिता पे इल्जाम लग रहा है। वही बात है, जादूगर तो वह है ना जो सबको जादू नगरी में अपना फंसाया है। वो गाना था ना, होली के पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। कौन आया है? जादू नगरी परम धाम से शिव बाबा निराकार जादूगर आ गए। ऐसे जादू करते हैं ना, मनुष्य सीधे देवता बना देते हैं, जो कि किसी के बस की बात नहीं है ना। तो वही बात है। फिर बाबा कहते, देही अभिमानी बनने से स्वतः स्मृति रहती है कि हम आत्मा है। यह देह तो हमारा बाजा है बजाने के लिए, ये तो इंस्ट्रूमेंट है।
ये स्मृति भी रहती है तो देवी गुण आ जाते हैं। तुम किसको दुख भी नहीं दे सकते। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, 5000 वर्ष की बात है। ये वही महाभारत लड़ाई है, जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा है, नहीं तो तुम हाथ खाली जाएंगे। सारी दुनिया तो हाथ खाली जाती है, लेकिन तुम बच्चे हाथ भर तो जाओगे। एक हाथ पे एक बात कह रही हो, हम सबको दाएं हाथ की प्रैक्टिस है ना। देखिए दोनों हाथ बाबा ने बराबर दिए हैं, दोनों में स्ट्रेंथ बराबर है, लेकिन हमने दाएं हाथ से ज्यादा काम किया, इससे दायां हाथ एक्टिव हो गया, बायां हाथ ज्यादा एक्टिव नहीं है। हम कहते थे बाएं हाथ से तो काम ही नहीं होता, क्योंकि हमने काम लिया ही नहीं। उसी तरह से मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा के 3 पार्ट है। मन विकारी बात सोचता है, आज दुनिया में जो द्वापर से हम करते हैं, वाम मार्ग में जो चले गए, उल्टे कर्म करने लगे, तो मन विकारी बात सोच रहा है और संस्कार बनते जा रहे हैं। बुद्धि बीच में है, बुद्धि कभी कभी बोलती है ये गलत है, लेकिन हमने बुद्धि, मन ने बुद्धि का सुना ही नहीं, ना बुद्धि ने सुना, मैंने ना मन ने सुना ना संस्कार ने सुना, तो बुद्धि बीच में रह गई, ऐसी डल पड़ गई और उस पर और ओले पड़ते चले गए, बुद्धि पे डंप हो गई और मन सोच रहा है और संस्कार बन रहा है। यही हो रहा है। तो जिस चीज से ज्यादा हम काम लेंगे, मन से ज्यादा काम लिया, संस्कार से ज्यादा काम लिया, तो वो दोनों पक्के हो गए। और बुद्धि से काम ही नहीं लिया तो बुद्धि क्या हो गई, डल हो गई। ये बात है। तो अब क्या करना है, बुद्धि से काम लेना है। ये ज्ञान आके और कुछ नहीं कर रहा है, जादूगर हमारी बुद्धि की जोत खोल रहा है। बुद्धि के ताले जो पड़ गए थे ना, उसको बाबा के खोल रहे हैं। ये ज्ञान बस वही कर रहा है, सारा काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बस बुद्धि को जगा दिए। इसलिए बाबा कहते हैं याद का अपना पूरा पूरा चार्ट रखो। कल भी बाबा ने बोला था पोता मिल देना है। जैसे बाबा की बुद्धि में ना मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हो, तो तुम बच्चे भी हो बीज रूप। मैं वृक्षपति हूँ तो तुम सब मास्टर वृक्षपति, कल्प वृक्ष के। उस कमाई में तो तुम कितना घंटा देते हो, 8-10 घंटा देते हो। अच्छा ग्राहक मिल जाता तो रात को भी उबासी नहीं आती, और यहाँ देखो ज्ञान में उबासी आती, मतलब पता नहीं कि तुमको इससे कितनी कमाई हो रही है। सबसे पहले तुम्हारा मन खिल रहा है, मन वचन कर्म शुद्ध हो रहे हैं, तुम पाप आत्मा से पुण्यात्मा बन रहे हो, और क्या चाहिए। हम्म और सत्यु का बाबा ने गारंटी कर ही दिया है। तो यहीं से तो सत्युग, हमारे लिए तो सत्युग शुरू हो गया, मन में आ गया सत्युग। बस दुनिया में नहीं दिख रहा हीरे जवाहर के महल, लेकिन मन मेरा हीरे जवाहर के महल में ही है। जब हम गुणों में है ना, हर एक के लिए शुभ भावना शुभकामना देकर बैठते हैं, रूहानी दृष्टि वृत्ति से सबको आत्मिक स्वरूप से देखते हैं, तो है हम महल में है, सोने हीरे चांदी के महल में। ठीक है। बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा बहुत पतित है, उड़ नहीं सकती, पंख ही कटे हुए हैं। कैसे पंख है, आत्मा के पंख है, एक उमंग उत्साह के, हिम्मत के, ये तो पूरा कटा हुआ है। बाबा के ज्ञान से बस जब बुद्धि का ताला खोलते हैं तो हमें पंख भी मिल जाते हैं और उड़ने भी लगते हैं। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरे को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान जैसे दूसरे से निकाल देना है, रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अच्छा कोई अच्छा नहीं बोल रहा है, कोई अच्छा नहीं समझ रहा है, कोई मेरी बात नहीं मान रहा है, कोई अपनी मनमानी कर रहा है, उनके संस्कार हमने 1-2 बार बस बोलनी है, वो भी एकदम शांति से, अवस्था नहीं गिरानी है। हम्म क्योंकि उस व्यक्ति ने मेरी अवस्था गिरा दी, मतलब कि मैं उसके हाथ की कठपुतली बन गई। जबकि कहते हैं दादी रतन मोहन के का एक स्लोगन है, अभी मैं सुन रही थी उनका जो लास्ट प्रोग्राम जो चला था, अंतिम वाला सीन, एक भाई बहुत अच्छा अनाउंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि दादी जी का एक स्लोगन था कि निंदा ग्लानी, किसी ने निंदा ग्लानी करके, किसी की निंदा ग्लानी मतलब मेरी निंदा ग्लानी सुनकर यदि मुझे नहीं आया है क्रोध, अपनी निंदा ग्लानी व्यर्थ बातें सुनकर जब नहीं आया है क्रोध, तो हमें उच्च स्थिति पाने के लिए, सत्युगी सूर्य वंशी में जाने के लिए कभी नहीं होगा अवरोध, मतलब मेरे मार्ग को कोई रोक ही नहीं सकेगा। यही एक बात है। हाँ, एक कान से दूसरे से निकाल देना है, रूट करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा पर जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत मिटा देना है, पूरा विल का ट्रस्टी बन हल्का रहना है, देही अभिमानी बन सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान है भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी बनते हैं। तो ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक हो। आपसी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना होनी है ना। इसीलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति होते हैं। सुन लिया, सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं कि मैंने सेवा की, जब मैं सोच लूंगी ना, अपने को जिम्मेवारी ले लोगे कंधे पर, तो वो सेवाधारी नहीं, वो स्वयं प्रति सेवाधारी।
बाबा को निमित्त कीजिए, बाबा नहीं कर सब कुछ बाबा को सौंप दो ना, आराम से बच जाओगे, सारी बोझ जिम्मेवारी सारा सब कुछ सारा हलचल समाप्त हो जाएगा यदि बाबा को सौंप दोगे। इतनी सुंदर लाइन है, सेवाधारी सेवा प्रति होते हैं स्वयं प्रति नहीं। तो हम सब अपनी चेकिंग करें, स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करना है। जैसे साकार ब्रह्मा ने सेवा में हड्डियां दी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रिया द्वारा सेवा होती, हर कर्मेंद्रिया आंख नाक कान मुख हाथ पैर, हाँ पेट जीव, हर कर्मेंद्रिय से सेवा होती रहे। स्लोगन, परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। ये गीत था ना बहुत सुंदर। कोई पूछता है परमात्मा का प्यार कैसा होता है, आइए गीत से सुनते हैं। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है दिलों से जो जतलाया नहीं जाता। कोई पूछे अगर मुझसे बाबा का प्यार कैसा हो, कोई पूछे अगर मुझसे बाबा का प्यार कैसा है, कहूंगी करके देख लो जताया वो नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। कल भी मंथन में बोला गया था ना कि बहुत प्यार है, बहुत चीज आपने अनुभव किया लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एकदम ट्रू कॉपी जैसा, कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाएगी, है ना। तो करके देखिए, अनुभव कीजिए। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनने की। सदा स्मृति रखो कि मैं कंबाइंड था, हूँ और रहूंगा। कोई भी ताकत नहीं अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। प्यार की निशानी है कंबाइंड रहना। यह आत्मा परमात्मा का साथ है, परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाते हैं और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीत निभाने वाला है हमारा भगवान, हमारे पिता शिव। ठीक है, बापा। तो बहुत प्यार से उनको याद कीजिए और सदैव उनको साथ रखिए, सब कुछ उनको जिम्मेदारी दे दीजिए और निश्चिंत हो जाइए, छोटे बच्चे की तरह उछलते कूदते नाचते रहिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।